अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लर्निंग लाइट्स बाय UMAIR। सेकेंड ईयर की लेक्चर सीरीज़ को डिस्कस करते हुए आज लेक्चर 7 स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 10 से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.1 के जिस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4B, और इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4B के तमाम पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4B की स्टेटमेंट है, इफ़ Z approaches to normally distributed with mean 0 and variance 1, find। फर्स्ट पार्ट में आपने फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ Z। वर्टिकल लाइंस में Z को लिखा हुआ है, इसे हम क्या कॉल करेंगे, Z मॉड्यूलस। प्रोबेबिलिटी ऑफ Z मॉड्यूलस लेस देन 1। थोड़ा डिटेल में देखते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस क्वेश्चन से इस लेक्चर सीरीज़ को देखना शुरू हुए हैं, उनके लिए ये टर्मिनोलॉजीज बिल्कुल न्यू होगी। अब आपके पास है इफ़ Z आपके पास क्या होता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। मैं यहाँ लिख रही हूँ Z स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल को RV लिख रही हूँ। और ये जो कर्व साइन है, दिस कॉल फ्रॉम Z फॉलोज या Z अप्रोच कर रहा है N से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। Z अप्रोच कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, और राउंड ब्रैकेट में आपके पास दो कांस्टेंट टर्म्स लिखी होंगी, कॉमा के साथ वो दोनों सेपरेट हुई हैं, तो इसे कॉल करेंगे Z फॉलोज आर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड। कॉमा से पहले जो वैल्यू होती है वो पॉपुलेशन मीन की वैल्यू होती है। मीन्स इस Z का मीन क्या है, 0, और इस Z का वेरिएंस क्या होगा, 1। तो इसे कैसे कॉल करेंगे आप, 1 अटेम्प्ट में Z फॉलोज आर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1। नेक्स्ट आपको कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट पे है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ Z। वर्टिकल लाइंस में लिखा हुआ है, इसे कॉल करेंगे Z मॉड्यूलस। प्रोबेबिलिटी ऑफ Z मॉड्यूलस लेस देन 1। क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए आप क्या करेंगे, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन को यूं ही उतार लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ Z मॉड्यूलस लेस देन 1 इक्वल, और अब हम इक्वल के राइट साइड पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगेन आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस कर रही हूँ, हमने इस सेकेंड ईयर की लेक्चर सीरीज़ को, ये चैप्टर 10 को इस तरह स्टार्ट किया था कि फर्स्ट 3 लेक्चर्स में आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की मैक्सिमम थ्योरी को डिस्कस किया गया था। मींस उतनी थ्योरी को मैंने डिस्कस किया हुआ है जो आज तक के लेक्चर को कवर करेगी। जैसे ही क्वेश्चन में रिमेनिंग कुछ ऐड करना होगा तो हम क्वेश्चन को स्टॉप करके पहले थ्योरेटिकल पार्ट को डिस्कस करेंगे, देन क्वेश्चन को प्रैक्टिकली देखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है, काइंडली फर्स्ट 3 लेक्चर्स को लाजमी विजिट कीजिएगा, आपकी बेहतर रहनुमाई हो जाएगी। अब राइट साइड पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि लेक्चर नंबर 3 में मैंने कुछ फार्मूलाज आपके साथ डिस्कस किए थे, और ये तमाम फार्मूलाज आपके साथ वैलिड हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल के लिए। आपके पास टोटली ये 9 पॉइंट्स बन रहे हैं, या आप कह सकते हैं ये 9 थ्योरम्स हैं, ये 9 फार्मूलाज हैं जो मैक्सिमम 10.1 को और होपफुली एक्सरसाइज 10.2 को भी कवर करेंगे। अब जैसे आप राइट साइड पे देख रहे हो, फार्मूला नंबर 6 मैं यहाँ पे स्टेट कर रही हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ Z मॉड्यूलस लेस देन A क्या है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो इक्वल आ जाएगा टू फाई ऑफ A माइनस 1 के। अब आपने क्या करना है, जैसे ही आपके पास क्वेश्चन आता है, आप सबसे पहले तो देखोगे इन 9 फार्मूलाज से किस फार्मूले से ये मैच कर रहा है। तो देखिए Z मॉड्यूलस लेस देन मींस Z भी है, मॉड्यूलस भी लगा है, लेस का साइन भी है। एक के लिए आपने कंफ्यूज नहीं होना, A तो हर क्वेश्चन में वैल्यू दी जाएगी, जैसे कि इस क्वेश्चन में 1 है। तो अब देखो ये किसके इक्वल है, इसके लिए आपको 2 लगाना है, फाई का साइन लगाना है। अब ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है, A लिखना है ना, तो इस क्वेश्चन में A आपके पास क्या है, 1, तो मैं यहाँ लिख दूँगी 2 फाई ऑफ 1 माइनस अगेन कांस्टेंट वैल्यू 1। अब आप क्या करेंगे, 2 ऐसे ही आपको फाई ऑफ 1 की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, फाई ऑफ 1 की। और इसके लिए आप टेबल किसे विजिट करोगे, आप टेबल 9 को विजिट करोगे। सपोज कुछ स्टूडेंट इस लेक्चर सीरीज़ को देखना शुरू किया है, तो
उनके लिए ये पार्ट है कि आपकी बुक के लास्ट में कुछ टेबल्स आपको दे दिए गए थे। टेबल 7 है आपके पास और इसकी हेडिंग भी है ऑर्डिनेट ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व एट कैपिटल जी इज इक्वल टू स्मॉल जी। लेकिन हम स्टेटमेंट में देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल फॉलोज आर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ऑर्डिनेट के तो इस टेबल को इस क्वेश्चन में यूज़ नहीं कर सकती। तो नेक्स्ट टेबल की तरफ चलते हैं। टेबल 7 के बाद आपके पास नेक्स्ट आएगा टेबल 9। टेबल 9 292 पेज पे है। टेबल 9 आपके पास आ रहा है हेडिंग में स्टैंडर्ड नॉर्मल कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो याद रहेगा कि जब आपके पास जी फॉलोज आर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1 और आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी हो किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे, तो आप फिर किस टेबल को विजिट करोगे? आप टेबल 9 को विजिट करोगे, मीन स्टैंडर्ड नॉर्मल कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के टेबल को विजिट करोगे। और नेक्स्ट देखो टेबुलेटेड वैल्यू पे फाई भी लिखा हुआ है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। फाई ऑफ जी पे कुछ वैल्यूज आपको दे दी गई हैं। अब आप देखें आपको वैल्यू चाहिए फाई ऑफ 1 की, ऐसे ही है। अब क्या मैं इस सिंपल 1 को यूँ लिख सकती हूँ 1.0 और फिर 0, मीन्स आपके पास 1 में ना पॉइंट इन्वॉल्व था ना डेसिमल पार्ट था, तो हमें पता है 1 को हम लिख सकते हैं 1.00। अब आप क्या करेंगे, इस 1.0 को ढूंढेंगे अपने टेबल में से वर्टिकली। देखें ये टेबल स्टार्ट हुआ 1.0, ये तो कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, ये तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो पॉजिटिव चाहिए। तो देखें यहाँ पे पॉजिटिव नहीं थी 292 पेज पे। नेक्स्ट 293 पेज पे गए, आपके पास आ रहा है 1.0, ये यहाँ पे मिल गया आपको 1.0। अब 1.0 आपने किस तरह ढूंढा है? वर्टिकली ढूंढा है ना। अब आपने नेक्स्ट इस 1.0 से ऑनवर्ड हॉरिजॉन्टली चलना है। तो देखिए फर्स्ट वैल्यू है 0.84134 और अगेन मैं इसे देखो तो ऊपर है 0.00, तो 0 नंबर पे आपके पास कौन सी वैल्यू है? 0.84134 और यही आपकी डिज़ायर्ड वैल्यू। और नेक्स्ट -1 यूँ ही। अब कुछ स्टूडेंट अगर कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये फाई ऑफ 1 पे वैल्यू देखिए, ये 1 तो ये कांस्टेंट 1 चल रहा है, ये फाई ऑफ स्पेसिफिक वैल्यू थी, तो वो मैंने फाइंड आउट कर ली। अब आप क्या करोगे, इक्वल ऐसे ही 2 को मल्टीप्लाई करवाओगे 0.84134 से, तो आपके पास आ रहा है 1.68268, 8 -1 तो ये आपके पास आ रहा है 0.68268। मैंने पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज़ लिखनी है, तो मैं लिखूँगी 0.6827। तो ये आपके पास इसका फर्स्ट पार्ट था जिसमें आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉड्यूलस लेस देन 1 फाइंड आउट करना था और इसका आंसर आया 0.6827। समटाइम स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि जी आंसर को हाईलाइट करें, तो वो जस्ट 0.6827 को हाईलाइट कर देते हैं, मीन्स यहाँ पे ये स्क्वायर क्लोज कर देते हैं। सेकेंड पार्ट है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉड्यूलस लेस देन 1.96। अगेन आप राइट साइड पे फार्मूलाज को देख रहे हो कि आप जी मॉड्यूलस वाले फार्मूला स्टार्ट हो रहा है किससे? नंबर 6 से। और नंबर 6 पे अगर हम हाईलाइट करके देखें तो प्रोबेबिलिटी भी है, जी मॉड्यूलस भी है, लेस भी है, तो यही फार्मूला आपको यूज़ होगा 2 फाई ऑफ a - 1 के। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट अटैम्प्ट में इस गिवन क्वेश्चन को एज इट इज़ उतारेंगे, जी मॉड्यूलस लेस देन 1.96, अब इक्वल, और देन इस फार्मूले को अप्लाई कर देंगे। 2 आपके पास यूं ही आ जाएगा, 5 ऐसे ही आ जाएगा, एक ही जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा जो क्वेश्चन में वैल्यू है, और वो वैल्यू है आपके पास 1.96। नेक्स्ट -1 सेम ऐसे ही उतार लिया आपने। अब देखिए 2 ऐसे। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए? आपको वैल्यू चाहिए फाई ऑफ 1.96 की। तो देखते हैं कि 1.96 की टेबल वैल्यू क्या आती है और कौन सा टेबल यूज़ करेंगे। आप टेबल 9 यूज़ करेंगे और मार्क भी कर देंगे कि आपने इस क्वेश्चन में टेबल 9 को यूज़ किया है। नेक्स्ट ये -1 ऐसे। अब फाई ऑफ 1.96 की टेबल वैल्यू के लिए देख रहे हैं कि हम टेबल 9 पे गए, लास्ट पे आपको 1.9 गिवन है। अब 1.9 को आपने फर्दर किस में देखना है? 6 में। तो 1.9 किससे स्टार्ट होता है? 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 और ये वैल्यू है 0.975000। आप क्या करेंगे, 0.975000 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, ये आपके पास आ रहा है 1.95।
और जब आप इसमें से 1 माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.95। ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर था प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉड्यूलस लेस देन 1.96 पे। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉड्यूलस लेस देन 3। अगेन आई रिपीट, ये जो आपके पास वर्टिकल लाइंस में जी को लिखा हुआ है तो इसे कॉल कैसे करेंगे, जी मॉड्यूलस। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉड्यूलस लेस देन 3। राइट साइड पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जब आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉड्यूलस लेस देन ए हो तो ये किसके इक्वल आता है, 2 ऑफ ए माइनस 1। तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए आप गिवन क्वेश्चन को एज इट इज़ उतारोगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉड्यूलस लेस देन 3। अब आप देखें, अगर हम इससे कंपैरिजन करते हैं, प्रोबेबिलिटी है, जी मॉड्यूलस है और लेस का साइन है, मींस ये 3 एक्सप्रेशन सेम है इसमें, तो ये किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल आ जाएगा 2 फार्मूलाए का फाइ और ए आना है आपके पास। और ए इस क्वेश्चन में क्या है, जो भी इनइक्वालिटी के बाद का एक्सप्रेशन होता है, तो ये आपके पास है 3, तो ये आ जाएगा 2 फाइ ऑफ 3 माइनस 1। आपके पास 2 यूं ही आ जाएगा, फाइ ऐसे। क्या मैं इस 3 को ये लिख सकती हूँ 3.00। ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि टेबल वैल्यू में हम 3.0 को देखेंगे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली 0 नंबर पे जो कॉलम वैल्यू होगी उसे पिक कर लेंगे, -1 यूं ही इज इक्वल टू 2 ऐसे ही। अब 5 ऑफ 3.00 की टेबल वैल्यू देखेंगे, बट कौन से टेबल को यूज़ करते हुए, टेबल 9 को यूज़ करते हुए। ये देख रहे हैं, ये आपके पास है टेबल 9, आपको टेबल वैल्यू चाहिए थी 5 ऑफ 3 की, तो इस 3 को हम कैसे देखेंगे, 5 ऐसे ही 3.00, क्योंकि 3 और 3.00 सेम कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये देखें 3.0 पे हम गए और हमने 0 नंबर कॉलम पे जो टेबल वैल्यू थी वो आपके पास है 0.99865। आपके पास ये -1 यूं ही आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, 2 को मल्टीप्लाई करवाओगे रिक्वायर वैल्यू से, तो आपके पास आ रहा है 1.9973 -1। और जब आप इसमें से -1 करते हो तो आपके पास आ जाएगा 0.9973। अब आप देख रहे हो कि लेफ्ट साइड पे आपके पास क्वेश्चन चल रहा था, इसे सेम एज आता जाएगा और लास्ट पे जहाँ पे आपके पास आंसर आया होगा आप इस एक्सप्रेशन को फुल लिख लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉड्यूलस लेस देन 3 इज इक्वल टू 0.9973 इज द रिक्वायर्ड आंसर। फोर्थ पार्ट है आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉड्यूलस ग्रेटर देन 2। सोल्यूशन के लिए आप क्या करेंगे, आप गिवन क्वेश्चन को फर्स्ट स्टेप में एज इट इज़ उतारेंगे, उसके बाद आपको फौरी तौर पे प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉड्यूलस ग्रेटर देन पे फार्मूला आना चाहिए। तो राइट साइड पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉड्यूलस ग्रेटर देन ए, ये आपके पास इक्वल होता है 2 5 ऑफ माइनस। और याद रहेगा कि ये इस एक्सप्रेशन में आपके पास ए पॉजिटिव है, लेकिन 5 के साथ ए क्या आया है, नेगेटिव। जब आपने इसे फर्स्ट टाइम राइट कर दिया तो इक्वल, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 5 और माइनस ए, मीन्स जो इनइक्वालिटी के बाद की टर्म है पॉजिटिव 2 है, लेकिन आपने इसे कैसे लिखना है, नेगेटिव करके, तो ये आपके पास आ जाएगा -2। 2 ऐसे ही, 5 ऐसे ही। अब आप -2 को क्या इस तरह लिख सकते हैं, -2.00। 2 और 2.00 सेम नंबर कंसिडर होता है। अब आप 2 ऐसे ही देखेंगे, 5 ऑफ -2.00 पे टेबल वैल्यू देखेंगे। ये देखें आप टेबल 9 पे गए, ये आपके पास है -2.0। अब आप -2.0 को किस कॉलम में देखोगे, 0 वाले कॉलम में देखोगे, तो ये आपके पास आ रहा है 0.02275। तो ये आपके पास आ रहा है 0.0455। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन 2 पे 0.0455।
नेक्स्ट आपके पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉड्यूलस लेस देन 1.78। आप क्या करोगे इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए? फर्स्ट स्टेप में ये क्वेश्चन एज इट इज़ आपके पास आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉड्यूलस लेस देन 1.78 इक्वल आएगा। अब इक्वल के राइट साइड पर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, लेकिन सॉल्व करने से पहले आपको फार्मूला आना चाहिए किसका। आप देख रहे हो कि राइट साइड पे स्क्रीन पे मैंने लेक्चर नंबर 3 में 9 डिफरेंट फार्मूलाज आपके साथ डिस्कस किए थे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने किस फार्मूले के साथ गिवन क्वेश्चन को कंपैरिजन करना है? आपने कंपैरिजन करना है जिस पे लिखा हो प्रोबेबिलिटी जी मॉड्यूलस और ये लेस का साइन हो, क्योंकि आपके गिवन क्वेश्चन में लेस का साइन था। हमने ऑर्डिनरी वैल्यू ए चूज़ कर ली थी कि ए कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो जनरल फार्मूला याद किए थे हम लोगों ने, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉड्यूलस लेस देन ए। ये आपके पास आ रहा है फार्मूला है नंबर 6 और ये आपके पास इक्वल होता है 2 ऑफ ए माइनस 1। तो आप क्या करेंगे, आप इस एक्सप्रेशन को उठाएंगे और यहाँ लिख देंगे 2 लेकिन ए की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा जो आपके क्वेश्चन में वैल्यू, और आपके क्वेश्चन में वो वैल्यू क्या है 1.78। तो 2 ऑफ 1.78 -1। अब देखें 2 ऐसे ही आ जाएगा। 5 ऑफ 1.78 की टेबल वैल्यू आप कहाँ से देखेंगे? आप टेबल 9 का यूज़ करोगे और नेक्स्ट ये -1 यूं ही आ जाएगा। तो देखते हैं 5 ऑफ 1.78 की टेबल वैल्यू क्या आ रही है। ये आप टेबल 9 पे गए, ये आपके पास है 1.7 और इसको आपने किस पे देखना है, किस कॉलम की हेडिंग पे जिस पे 8 लिखा हो। अगर इसे डाउन पे ला के आप 1.78 के अगेंस्ट देखें तो ये आपके पास आ रहा है 0.96246 0.9624। और जब आप 0.96246 को मल्टीप्लाई करते हो 2 के साथ तो ये आपके पास आ रहा है 1.92492 -1। और जब आप इसमें से -1 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.92492। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉड्यूलस लेस देन 1.78 पे आपके पास आंसर आ रहा है 0.92492। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 पार्ट है आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉड्यूलस लेस देन 1.645। इसके लिए आप क्या करोगे, आप गिवन क्वेश्चन को एज इट इज उतारोगे, इक्वल आएगा और इक्वल के राइट साइड पर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। इसके लिए आपको फार्मूला कौन सा आना चाहिए? जिस पे लिखा हो प्रोबेबिलिटी जी मॉड्यूलस लिखा हो, लेस का साइन हो, ठीक है। तो ये फार्मूला आपके पास बन रहा है। अगर आप इतना ही इसे कंपैरिजन करो तो 6 नंबर पे जो फार्मूला आ रहा है वो आपके पास आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉड्यूलस लेस देन ए इज इक्वल टू 2 ऑफ ए -1। ये इक्वल होता है इसके। तो अब आप क्या करोगे, आप लिखोगे 2 आ जाएगा और ब्रैकेट में आपने क्या लिखना है, ए लिखना है। तो ए आपके पास गिवन क्वेश्चन में क्या है 1.645 और नेक्स्ट -1 यूं ही आ जाएगा। ये रीज़न दी है तो सच दैट मेंशन करते हैं। अब आप क्या करेंगे, 2 ऐसे ही 5 ऑफ 1.645 की टेबल वैल्यू आपको चाहिए। तो अब अगर आप देखें, क्या ये पॉइंट के बाद 3 डिफरेंट वैल्यूज़ नहीं है? तो पॉइंट के बाद 3 डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए आपने देखा था आप कौन सा मेथड यूज़ करते हो, आप इंटरपोलेशन का मेथड यूज़ करते हो। तो हम इसे एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं और 5 ऑफ 1.645 पे इंटरपोलेशन अप्लाई कर देते हैं। और इंटरपोलेशन के लिए हमने सीखा था कि ये आपके पास आता है 5, आप थर्ड जो पॉइंट के बाद वैल्यू होगी उसे इग्नोर करो तो ये बनता है 1.64। 5 ऑफ 1.64 प्लस और एक फ्रैक्शन आ जाएगी आपके पास। अब इस फ्रैक्शन पे आपके पास क्या आ जाएगा, आप लिखो 5 वैल्यू है ना, मींस इसको आप सॉल्व अप कर रहे हो ना। इसको सॉल्व करने के लिए आपने 2 लिख दिया हुआ है और स्क्वायर ब्रैकेट में से सॉल्व करने लगे हो। तो देखें, आप इस वैल्यू को लिखोगे 1.645 और इसमें से माइनस आपने क्या कर देना है, जो थर्ड डेसिमल प्लेस को इग्नोर करके वैल्यू बनी थी वो थी 1.64। डिवाइजर में आपके पास आ जाएगा 1 ऐसे ही 6 ऐसे ही। सेकेंड डेसिमल प्लेस पे जो वैल्यू होगी ना, इसमें 1 ऐड करो, वो वैल्यू 4 है। जब 1 ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 1.65। इसमें से भी माइनस कर दें 1.64। नेक्स्ट ये फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होगी आपके पास 5 ऑफ 1.65
माइनस 5 ऑफ 1.64 और ये आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गई, क्योंकि ये आपके पास पैटर्न है इंटरपोलेशन का जब आपके पास पॉइंट के बाद 3 डिफरेंट वैल्यूज़ हों। अगर आप इस लेक्चर को या इंटरपोलेशन के इस मेथड को और अच्छे से देखना चाहते हैं तो आप लेक्चर नंबर 6 को लाजमी विजिट कीजिएगा, आपकी बेहतर रहनुमाई हो जाएगी। अगेन आई रिपीट, आपके पास था 2 ऑफ 1.645 माइनस 1। अब अगर पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ होती तो हम आसानी से टेबल में देख सकते थे। अब पॉइंट के बाद 3 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, उसके लिए हम इंटरपोलेशन का मेथड यूज़ करते हैं। तो इंटरपोलेशन का वो मेथड सिर्फ 5 ऑफ 1.645 पे ही अप्लाई होगा। उसके लिए हमने क्या किया, 2 को एज इट इज़ उतार लिया और स्क्वायर ब्रैकेट में इंटरपोलेशन लगा दी। लेकिन आप अपने क्वेश्चन में देख रहे हो आपके पास -1 भी है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ -1, क्योंकि राइट साइड पे मेरे पास इतनी ज़्यादा जगह नहीं थी, तो मैंने ये -1 इधर लिख दिया। अब इक्वालिटी आपके पास कहाँ आएगी, इक्वालिटी आपके पास यहाँ आएगी, ये 2 ऐसे ही उतर जाएगा। अब हम इस स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए आपको किसकी वैल्यू आनी चाहिए थी, आपको 5 ऑफ 1.64 की टेबल वैल्यू पता हो। तो टेबल 9 पे चलते हैं और 1.64 पे टेबल वैल्यू देखते हैं। अब देख रहे हैं ये टेबल 9 है, आपके पास है 1.6। इसको आपने कौन से कॉलम की हेडिंग पे देखना है, जिस पे 4 लिखा हो, 0 1 2 3 4, और ये आपके पास आ रहा है 0.94950। ये आप 5 ऑफ 1.65 पे भी टेबल वैल्यू चाहिए, तो 1.6 तो यही है, और जो रिक्वायर वैल्यू आपने सेलेक्ट की होगी ना 0.94950, वो 4th कॉलम पे थी ना, तो नेक्स्ट आपके पास 5th कॉलम पे वैल्यू आ रही है 0.95053। अब आप देखें 5 ऑफ 1.64 पे टेबल वैल्यू आई 0.94950, इसे लिखते हैं। ये प्लस यूं ही इस फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। इस फ्रैक्शन को हम बाय यूजिंग कैलकुलेटर देखते हैं क्या आ रहा है। ये आपके पास है 1.645 माइनस 1.64। वो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम इस लेक्चर सीरीज़ को देख रहे हैं तो याद रहेगा कि अगर ये लॉग की पार में -3 लिखा है ना, तो ये रिक्वायर आंसर नहीं होता। आप क्या करोगे, आप शिफ्ट के साथ ENG प्रेस करते जाओगे जब तक लॉग की पार में 0 नहीं आता। जैसे ही लॉग की पार में 0 आ जाएगा ना, उससे जो फर्स्ट वाला है ना वो आपका आंसर होगा, और वो आपके पास है 0.005। तो न्यूमिनेटर में आपके पास आ गया 0.005, जबकि डिवाइज़र में आपके पास आ जाएगा 0.01। जब आप 1.65 में से माइनस करोगे 1.64। अब 5 ऑफ 1.65 पे टेबल वैल्यू आपके पास क्या आई है 0.95053। 0.95053 माइनस ऐसे ही 5 ऑफ 1.64 पे आप ऑलरेडी वैल्यू लिख चुके हो 0.94950। ये तो सारा काम था इंटरपोलेशन का, इसकी पे आपने स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब आप देख रहे हो कि नेक्स्ट आपके पास -1 भी चल रहा था, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -1। इक्वालिटी यूं ही। अब देखें नेक्स्ट मैंने क्या किया है, इस 2 को एज इट इज़ उतार लिया है। 0.94950 को आप ऐसे ही उतार लोगे। जब आप 0.005 को डिवाइड करते हो ना 0.01 से, तो ये आपके पास आ रहा है 0.5। और जब आप इस राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसमें से इसे माइनस करते हैं, तो आपके पास आ रहा है 0.0013। नेक्स्ट मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब आप देख रहे हो इस एक्सप्रेशन के बाद क्योंकि पेज पे जगह नहीं थी तो हम लिख रहे थे -1, तो ये अब आपके पास इधर आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, स्टिल ये 2 ऐसे ही उतर आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट यूं ही, ये एक्सप्रेशन यूं ही। 0.5 को मल्टीप्लाई करवा दोगे 0.0013 से, के पास आ रहा है 0.000515। अब इसमें आप प्लस करो 0.94950, स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व होकर आंसर आ रहा है 0.950015 -1। और जब मैं इसे मल्टीप्लाई करती हूँ 2 से, तो ये आपके पास आया 1.9003 -1। और जब इसमें से हम -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास आ रहा है 0.9003। ये आपके पास रिक्वायर आंसर आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ Z मॉड्यूलस लेस देन 1.645 पे 0.9003। 7 पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ Z मॉड्यूलस ग्रेटर देन 2.326। तो
वीडियो को पॉज करें और मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि इस पे आप कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। नंबरिंग राइट साइड पे आपके पास चल रही है। सॉल्यूशन के लिए आप गिवन क्वेश्चन को एज इट इज उतारोगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉड्यूलस ग्रेटर देन 2.326 यूं ही इक्वालिटी, और इधर हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लिखा हो, मॉड्यूलस लिखा हो और ग्रेटर देन क्या हो ए। तो ये अगर मैं सिर्फ इन तीन चीज़ों को देखती हूँ तो मेरे पास ये फार्मूले की नंबरिंग चल रही है 7 नंबर पे जो आपके पास आ रहा है। तो ये इक्वल होता है 2 फाई ऑफ माइनस ए के। लिखूँगी फाई, लिखूँगी माइनस डालूँगी और ए की वैल्यू देखूँगी। ए आपके पास क्या है क्वेश्चन में 2.326। अब यहाँ पे मैं एक रिज़ल्ट यूज़ करूँगी जो कि आप राइट साइड पे स्क्रीन पे देख रहे हो। मैंने आपके साथ लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस किया था। 4th पॉइंट आपके पास 5 ऑफ माइनस ए, ये इक्वल होता है 1 माइनस 5 ऑफ ए के। और ये मैं यहाँ पे क्यों ये रिज़ल्ट यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास 5 ऑफ वैल्यू किस पे है, नेगेटिव पे है। नेगेटिव के साथ इंटरपोलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अगर ये पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक होता तो कुछ मुश्किल नहीं था, हम टेबल पे -2.32 पे टेबल वैल्यू देख लेते। लेकिन मेरे पास नेगेटिव भी है और मैंने इंटरपोलेशन भी अप्लाई करना है क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू है। दैट्स वाई मैं इस नेगेटिव को यूँ पॉजिटिव कर सकती हूँ। अब उसके लिए क्या करेंगे, इस इक्वालिटी को एज इट इज उतारेंगे। 2 आपके पास ऐसे ही आ जाएगा। अब आपके पास 5 है और माइनस ए है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस 5 ऑफ ए के। तो ए आपके पास जो माइनस में था अब वो पॉजिटिव में है, तो ये देखेंगे आपके पास है 2.326। 2.326 2 को इनर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 2 5 ऑफ 2.326। अब देखें 2 ऐसे ही आ जाएगा, ये माइनस ऐसे ही, ये वाला 2 आपके पास ऐसे ही आ जाएगा। अब इधर आप इंटरपोलेशन अप्लाई कर दोगे, ठीक है। इंटरपोलेशन क्यों अप्लाई की, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू थी। दैट्स वाई हम इधर क्या अप्लाई करेंगे, इंटरपोलेशन। और अगर आपको इंटरपोलेशन नहीं आती डिटेल में तो मैंने आपके साथ लेक्चर नंबर 6 में फर्स्ट टाइम ये टॉपिक को डिस्कस किया था, तो आप लेक्चर नंबर 6 को विजिट कर सकते हो, आपकी बेहतर रहनुमाई हो जाएगी। अब इंटरपोलेशन लगाने के लिए हम क्या करते हैं, जिस लोकेशन पे मैंने लगाई है वहाँ से स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट होगी। अब देखें 2 माइनस 2 एज इट इज चलता जाएगा। मैं इसे हाइड कर रही हूँ, क्या। अब देखें 5 ऑफ 2.326 पे इंटरपोलेशन हम कैसे लगाएंगे, हम पॉइंट के बाद 3rd डेसिमल प्लेस को हाइड करेंगे, तो ये बन रहा है 5 ऑफ 2.32। ये आपके पास आ जाएगा 5 ऑफ 2.32 प्लस का साइन और एक फ्रैक्शन आ जाएगी आपके पास। इस फ्रैक्शन में आप इस वैल्यू को लिख लोगे जिस पे इंटरपोलेशन कर रहे थे। 2.326 में से आपने माइनस करना है जो 3rd डेसिमल प्लेस को इग्नोर कर था, वैल्यू आ रही थी, तो वो थी 2.32। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, 2.3 तो ऐसे ही 2nd डेसिमल प्लेस पे आपके पास लिखा हुआ है 2, इसमें एक ऐड कर दो तो ये बन जाएगा 3। तो वैल्यू क्या बनी, 2.33। इसमें से भी आपने माइनस करना है 2.32। और ये जो फ्रैक्शन होगी ना, ये आपके पास मल्टीप्लाई किससे होगी, 5 ऑफ, ये जो डिवाइज़र पे लिखा हुआ है लेकिन ये वो 5 के साथ आएगा। 5 ऑफ 2.33 माइनस 5 ऑफ 2.32, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज हुई और नेक्स्ट ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे बंद हो जाएगी। तो ये था पैटर्न आपके पास इंटरपोलेशन लगाने का। अब नेक्स्ट देखें, इसे मैं उठा रही हूँ तो ये आपके पास क्या चल रहा है, 2 माइनस 2, तो ये आपके पास इसी तरह ही आता जाएगा 2 माइनस 2। स्क्वायर ब्रैकेट को जब सॉल्व कर लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन इस 2 में से उस वैल्यू को माइनस करेंगे तो रिक्वायर आंसर आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं आपको टेबल वैल्यू चाहिए 5 ऑफ 2.32। आप क्या करोगे, पॉइंट के बाद जो फर्स्ट डेसिमल प्लेस होता है ना उससे कंबाइन करो तो ये बन रहा है 2.3। इस 2.3 को टेबल 9 में ढूंढोगे तो ये आपके पास आ रहा है 2.3। अब इसको देखोगे किस में, जो नेक्स्ट लिखा हुआ है 2 इसमें, तो ये नेक्स्ट इधर हेडिंग भी लिखी होगी 2 की, तो ये आपके पास आ रहा है 0.98983। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इसके सामने 0.98983। अब नेक्स्ट आप देख रहे हो आपको 2.33 पे भी टेबल वैल्यू चाहिए, तो वो भी अभी देख लेते हैं। आप लिखोगे 5 ऑफ
2.33 के लिए अगेन 2.3 पे जाओगे, लेकिन अब कौन से कॉलम की वैल्यू पिक करोगे जिसके हेडिंग पे क्या लिखा होगा 3। तो 2.3 पे गए, ये है। अगर आप नहीं देखना चाह रहे ना ऊपर से वैल्यू, तो इसे काउंट कर लो। 2.3 पे जाके 0 से स्टार्ट करो, 0 1 2 3 और 3 पे वैल्यू आ गई 0.99010। अब इस वैल्यू को प्लेस करते हैं। 2.32 पे आया 0.98983 प्लस, अगर मैं इस फ्रैक्शन को सॉल्व करती हूँ, ये जो आपके पास है, तो देखते हैं कि हमें क्या मिलता है आंसर। 2.326 माइनस 2.32, ये आपके पास आ रहा है 0.006 और डिवाइड पे जब आप 2.33 में से माइनस करते हो ना 2.32, तो ये आपके पास आता है 0.01। नेक्स्ट आपके पास राउंड ब्रैकेट सॉल्व होगी। इस पे आपको क्या चाहिए, फाई ऑफ 2.33 की टेबल वैल्यू। तो फाई ऑफ 2.33 की टेबल वैल्यू भी हमने देखी है, वो है 0.99010। ये माइनस यूं ही आ जाएगा। फाई ऑफ 2.32 की वैल्यू भी आपने ये लिखी है 0.98983। ये राउंड ब्रैकेट क्लोज हुई और देन ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। 2 - 2 यूं ही आ जाएगा। इसे सॉल्व अप करते हैं, तो अभी इसमें हम कुछ प्लस नहीं कर सकते जब तक ये एक्सप्रेशन सॉल्व नहीं होता। डेट्स वाई से हम इसी तरह ही उतार लेंगे। प्लस जब आप इसे इससे डिवाइड करते रहो तो ये आपके पास आएगा 0.6। नेक्स्ट इसे सॉल्व करते हैं आप, तो 0.99010 माइनस 0.98983, ये आपके पास आ रहा है 0.00027। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 से, तो ये आपके पास आया 0.0000162। और जब मैं इन दोनों वैल्यूज को सम करती हूँ तो ये आपके पास आ रहा है 0.989992। अब आप क्या करेंगे, इस 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2, ये आपके पास आया 1.979984। अब फाइनली हम 2 में से इस वैल्यू को माइनस करेंगे। 2 माइनस रिक्वायर्ड आंसर दैट इज 0.020016। मैं पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज लिखूंगी तो ये आपके पास आ रहा है 0.0200। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉड्यूलस ग्रेटर देन 2.326 पे 0.0200। क्वेश्चन नंबर 4B का लास्ट पार्ट है आपके पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन -1.97 और जी ग्रेटर देन 2.5। इसके लिए आप क्या करोगे, अब आप क्वेश्चन को 2 पार्ट में स्प्लिट करो। देख रहे हो, और की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और से पहले आप छुपाओ तो ये आपके पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन -1.97। तो इसे लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन -1.97, और क्या बन गया, प्लस बन गया। अब और से पहले छुपाओ तो ये क्या बन रहा है, जी ग्रेटर देन 2.5। तो इसके लिए भी लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन 2.5। बस इतना सा काम था आपके पास। अब आपने क्या करना है, राइट साइड पे डिफरेंट फार्मूला देख रहे हो आप, तो इसके लिए आप किससे कंपैरिजन करोगे, इसके लिए जिस पे लिखा हो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन ए। तो ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है फाई ऑफ ए के। ऐसे ही है। अब आप क्या लिखोगे, आप फाई लिखो, फाई ऑफ ए लिखना है ना आपने, और आपके क्वेश्चन में ए क्या है, -1.97। तो फाई ऑफ -1.97 प्लस यूं ही आ जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन ए किसके इक्वल होता है, और ये इक्वल होता है 1 माइनस फाई ऑफ ए के, और ए क्या है 2.5। फाई ऑफ -1.97 की वैल्यू कहाँ से देखेंगे हम, टेबल 9 से, क्योंकि टेबल 9 जो टेबल है वो किसका है, जी अप्रोचेस टू नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1। आपको टेबल वैल्यू चाहिए फाई ऑफ -1.9 पे। आप फाई ऑफ -1.9 देखोगे और ये आपके पास है ये -1.9, इसको किस पे देखना है, 7 में देखना है। तो हम इसे आसानी के लिए काउंट कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 और ये 7 आपके पास है 0.02442। इसे इसकी प्लेस पे लिखते हैं, तो ये आपके पास आ रहा है 0.0244
2, +1 ऐसे ही, माइनस ऐसे ही। अब फाई ऑफ किसकी वैल्यू चाहिए, 2.5। अब देखें 2.5 तो आपके पास है, ये आपके पास आ जाएगा 2.5। अब नेक्स्ट कोई डेसिमल प्लेस ही नहीं है तो उसकी जगह पे आप 0 प्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो 2.5 को देख भी 0 में लोगे और वो आपके पास है 0.99379। अब देखें आपके पास कितनी डिफरेंट वैल्यूज़ को आपने प्लस माइनस करना है, 1, 2 और 3 और डिफरेंट साइन है। तो आप इन वैल्यूज़ को एट अ टाइम कैलकुलेटर में प्लेस करोगे। फर्स्ट वैल्यू से पहले कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव का साइन होता है। आप चाहो तो लिख सकते हो, चाहो तो नहीं भी लिख सकते। 0.02442 और ये सिर्फ प्लस में होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, +1 एज इट इज़ एट अ टाइम इन्हें प्लेस करेंगे, इक्वल नहीं प्रेस करना, साथ ही आप माइनस लिख लो, ठीक है। वो आपके पास क्या है, 0.99379। ये आपके पास आ गया 0.03063। तो ये आपके पास रिक्वायर आंसर था, प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन -1.97 और z ग्रेटर देन 2.5 पे। इसके साथ आज का हमारा लेक्चर फिनिश होता है। लास्ट पे आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।